अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको मुख्तलिफ साइंस सब्जेक्ट्स की और इंग्लिश की पेयरिंग स्कीम बताई, उसमें पास होने का तरीकाकार बताया कि अगर तो जिसने मैनेजमेंट के साथ वर्क करना है तो वो अच्छे नंबर्स किस तरह गेन कर सकता है, जिसने जस्ट पास होना है तो वो किस तरह पासिंग मार्क्स ले सकता है। तो हमारे स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सरदर्द जो होती है वो होता है मैथमेटिक्स, रियाजी। बहुत टफ लगती है, सवाल बहुत मुश्किल है, इसको पास कैसे करें समझ नहीं आती, प्रैक्टिस नहीं होती। ठीक है, तो मैथमेटिक्स 9th की जो 2023 की स्कीम है, पेयरिंग स्कीम क्या है, अच्छे नंबर्स की मैनेजमेंट क्या है और पासिंग स्कीम जो है उसकी मैनेजमेंट क्या है, वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले एक अनाउंसमेंट कर दूं जो मैंने पिछले लेक्चर में इन्फॉर्म किया था कि मे बी गवर्नमेंट जो है वो 33% वाला जो है कुलिया वो चेंज कर दे, खत्म कर दे उसको। तो ऐसा ही हुआ, गवर्नमेंट ने जो 100 में से 33% वाला स्टूडेंट पास हुआ करता था उसको खत्म कर दिया। अब 40% वाला पास होगा। जैसे कि हमारा 60 नंबर का पेपर है, 60 नंबर का पेपर है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, तो उसमें से पहले 60 में से 20 वाला पास होता था, लेकिन अब 20 वाला नहीं होगा पास, अब 25 वाला पास होगा। ऐसे ही मैथमेटिक्स में पहले 75 में से 25 वाला पास होता था, अब 75 में से 30 नंबर वाला पास होगा। ऐसे ही इंग्लिश में 75 में से 30 नंबर वाला पास होगा। तो आइए हम मैथमेटिक्स की पेयरिंग स्कीम को हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये पेपर क्या है 75 नंबर का, एक चीज। दूसरी चीज मैंने अभी आपको बताई कि 75 में से 30 नंबर वाला स्टूडेंट जो है वो पास होगा। अब हमारे जो क्वेश्चंस है उसकी तरफ आते हैं कि पेपर पैटर्न क्या होगा। पहली चीज है कि पेपर पैटर्न को समझा जाए। पेपर पैटर्न समझ आएगा तो फिर हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। पहली बात, क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज का। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 15 एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, मतलब क्या कि पास होने का फार्मूला। ठीक है, 15 एमसीक्यूज बुक से करें। फिर दूसरी बात ये होती है कि आप बहुत ज्यादा मार्केट में कंपनीज चलती हैं अप टू डेट्स वगैरह की, खासतौर पे स्कॉलर हमदर्द जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। स्कॉलर हमदर्द वाले जो है उसमें बहुत जामिया तरीके से, कंप्रिहेंसिव तरीके से एमसीक्यूज करवाए जाते हैं। ठीक है, तो उस वो भी पकड़े, ठीक है, बुक से पकड़े और सारे एमसीक्यूज कर लें तो आपके 15 नंबर कंफर्म हो सकते हैं पूरे के पूरे। ठीक है, तो 15 नंबर की मरूजी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में 9 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं जिसमें से आपने 6 करने हैं और 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन है, तो 12 नंबर के ये सवाल बनते हैं। तो आइए देखते हैं कि पहले पोर्शन में जो 9 सवाल हैं वो किन किन चैप्टर से आने हैं। एक बात क्लियर कर दूं कि हमारे 9th में टोटल 17 चैप्टर है, 1 से लेकर 17 तक, 1 to 17 ये 17 चैप्टर है। ठीक है, उसमें से जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट क्वेश्चन का, वो किन किन चैप्टर से आएगा। तो पहले 5 चैप्टर्स जो हैं उनमें से ये 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो चैप्टर नंबर 1 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 3 से भी 2 एंड 4 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 5 से यहाँ पर 2 लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर आना है 1 शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 9 आपके पूरे हो जाते हैं। 9 में से आपने करने हैं 6 शॉर्ट क्वेश्चन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में चैप्टर्स 5 यहां पर हुए थे, इसके बाद चैप्टर नंबर 6 से शुरू कर लें। 6, 7, 8, 9, 10, 11 इन 6 चैप्टर्स को मिला के आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और 9 में से आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। और इन 9 में से ऑलमोस्ट 2 से 3 जो जैसे कि चैप्टर नंबर 10 और 11 है, 9 में से चैप्टर नंबर 9 शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 2 सवाल होते हैं। ठीक है, फासला फार्मूला और दरमियानी नुक्ते वाला जो सवाल है, ये 2 सवाल कर लें तो ऑलमोस्ट आपके ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। फिर चैप्टर नंबर 10 और 11 से जो है ज्यादातर जो चांस होते हैं वो आपकी डेफिनेशंस के होते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशंस भी आ सकती हैं। चैप्टर नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, चैप्टर्स बताए कि इनमें से इतने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में चैप्टर नंबर 12 से लेकर चैप्टर नंबर 17 तक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, कुछ में से एक एक आएंगे और कुछ में से 2-2 आएंगे। चैप्टर नंबर 17 जो है वो ज्योमेट्री का चैप्टर है, तो ज्योमेट्री में से 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन तो मस्ट है ना। कोई एक डेफिनेशन आ सकती है, कोई एक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जी फला एंगल बनाएं, अगर आपने ये एंगल बनाना तो कैसे बनाना है। तो बाकी जो चैप्टर चैप्टर नंबर 12, 13, 14, 15 और 16, इसमें जो 99% चांस होते हैं तारीफों के, डेफिनेशंस के। ठीक है, डेफिनेशंस आ जाती हैं। इसके बाद ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। ये सारे थे शॉर्ट क्वेश्चंस। अब आ जाए पार्ट 2 की तरफ जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस का और बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5, 2, 3 एंड 4 ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन खत्म हो गए। ठीक है, ये तीनों पोर्शन में 12-12 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन, ये बन गए टोटल 36 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन। अब आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 ए बी पार्ट आता है। चैप्टर नंबर 1 से पहला लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। मुख्तलिफ एक्सरसाइजें हैं, 6 एक्सरसाइजें हैं, तो हमें नहीं पता किसमें से आएगा, लेकिन गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया कि 1.6 से आपका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 2 से हमारा जो बी पार्ट आना है, ये 4-4 नंबर के होते हैं।
वो 2.4 और 2.6 इन दो एक्सरसाइजेज में से कोई एक सवाल आएगा जो कि आपने करना होगा और ये 4 नंबर का होगा। फिर चैप्टर नंबर 3 आ जाता है, ये क्वेश्चन नंबर 6 शुरू हो गया, तो ये चैप्टर नंबर 3 एंड 4 से आता है। चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम वाला चैप्टर 3.4 से एक लॉन्ग क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 4 4.2 एंड 4.4 दो एक्सरसाइजें हैं जिनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। 4 नंबर के कंप्लीट हो गए। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का जो पेयर है वो है चैप्टर नंबर 5 एंड 6 का। 5 में 5.2, 6 में 6.1 एंड 2। फिर क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन वो चैप्टर नंबर 7 और 17 से आता है। चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 से और चैप्टर नंबर 17 की 17.2 से 17 दो एक्सरसाइज जो है उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा जाविया वो मुख्तलिफ एंगल्स के साथ हमने बनाना होता है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद द मोस्ट इंपोर्टेंट और कंपलसरी पार्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ये कंपलसरी होता है। टोटल लॉन्ग क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 में से 3 करने होते हैं, ठीक है, और ये कंपलसरी होता है। कंपलसरी में दो चैप्टर्स की वो चॉइस देते हैं कि या तो चैप्टर नंबर 12 के आप थ्योरम्स कर लें या 16 की कर लें। मोस्टली जो प्रायोरिटी दी जाती है वो चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम्स को दी जाती है। अब स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी गलतफहमी में रहते हैं कि पहले 4 सवाल हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, उसके बाद आता है एक लॉन्ग क्वेश्चन का थ्योरम। अब बच्चे कहते हैं कि 5 है, 5 में से कोई 3 करना है तो हम पहले 3 कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता। ये देखें, पहले 4 लॉन्ग क्वेश्चन है, इन 4 में से कोई 2 करने हैं आपने, ये वाला तो कंपलसरी है, ठीक है, इसको आपने करना ही करना है। ये पूरा 8 नंबर का मसला होता है, ठीक है, पूरे 8 नंबर का थ्योरम होता है, तो इन 4 में से आपने कोई 2 करने हैं। तो अब पासिंग मार्क्स की तरफ आ जाएं कि आप मैनेजमेंट के साथ किस तरह कर सकते हैं। अगर आप देखें तो हमारे 4 में से आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं, तो 2 लॉन्ग क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं चैप्टर नंबर 1 2 3 4। मतलब कि पहले 4 चैप्टर्स अगर आप अच्छी तरह से कर लें प्रीपेयर, और दी गई एक्सरसाइजें भी हैं कि पहले में से 1.6, दूसरे में से 2.4 एंड 2.6, तीसरे में से 3.4 एंड चौथे में से 4.2 एंड 4.6, तो ये टोटल एक्सरसाइजें बन जाती हैं 2 4 6 एक्सरसाइजें बन जाती हैं, ठीक है। 6 एक्सरसाइजेज आप करें और आपके जो है वो 16 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं, और ये मस्ट होते हैं, हो जाते हैं कंप्लीट, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स के हवाले से देखा जाए 16 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 मसले होते हैं, 6 थ्योरम्स है चैप्टर नंबर 12 के। उन 6 थ्योरम्स को आप अच्छी तरह पक्का कर लें तो ये जो है वो आपका 24 नंबर का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। फिर मैथ की बुक के लास्ट पर डेफिनेशंस होती हैं, उन डेफिनेशंस को आप तैयार करें। ऑलमोस्ट 9th क्लास में ये 60 के अराउंड, बट सिर्फ 60 डेफिनेशन है, 60 डेफिनेशन है, ठीक है। उन 60 डेफिनेशन को आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। फिर 15 नंबर की मरूजी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि बुक से करें हर एक्सरसाइज के एंड पे। फिर आप स्कॉलर ऑफ ट्रेड्स वगैरह यूज कर लें, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन मैं तो स्कॉलर ऑफ ट्रेड्स को ही जो है वो रेफर करता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने डिजाइन किए हुए हैं। वहां से आप डेफिनेशन भी कर सकते हैं, आप सवाल भी समझ सकते हैं। तो हमारा 24 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन भी कंप्लीट हो गया इन शॉर्ट टाइम, ठीक है। 15 नंबर की मरूजी भी सॉल्व हो गई, और ऑलमोस्ट डेफिनेशंस में बता रहा था कि डेफिनेशन 60 डेफिनेशन है, और तकरीबन 10-15 नंबर की डेफिनेशन आ जाती होती हैं। आप 10 नंबर की लगाएं तो 15 नंबर की मरूजी, 10 नंबर की एमसीक्यू, जो 10 नंबर की डेफिनेशन, 25 नंबर ये हो गए, 24 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चंस, तो ये आपके बन जाते हैं 50 नंबर तकरीबन, ठीक है। अब आपने चूंकि 4 चैप्टर्स पहले किए भी हुए हैं, ठीक है, तो आप पहले 4 चैप्टर्स में से शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे, और ये आपका पहला सवाल जो पोर्शन लॉन्ग क्वेश्चन का वो भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये पासिंग स्कीम थी मैथ में। मैथ से घबराना नहीं है, इसको सॉल्व करें, बहुत आसान तरीके का है, मैनेजमेंट के साथ काम करें। देखिए कि 1 से लेकर 17 तक चैप्टर है, इतने ज्यादा है, मुझसे होंगे ही नहीं, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या है, फर्स्ट एमसीक्यूज, सेकंड डेफिनेशंस, थर्ड थ्योरम्स, फोर्थ पे आते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन। सिर्फ पहले 4 चैप्टर कर लें, अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें, तो आप मैथ में फेल होना बिल्कुल भूल जाएं कि आप मैथ में कभी फेल भी हो सकते हैं। थैंक यू।